नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी नहीं आ रही है रसायन विज्ञान की भाषा और यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर आपके मन में हो रही है निराशा, तो आरपी सर लाए हैं आपके लिए नई आशा और मेरे साथ पढ़िए हैलो एल्केन की परिभाषा। नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। आज से हम रसायन विज्ञान क्लास 12 द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, जिसमें पहला अध्याय है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। तो आइए हम देखते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन को हम समझते हैं। हैलो एल्केन, एल्केन। तो देखिए, हैलो एल्केन है क्या। आप कहेंगे जब किसी एल्किल क्रियात्मक समूह के साथ, जब किसी एल्किल क्रियात्मक समूह के साथ अर्थात आर के साथ कोई हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। हैलोजन मतलब यक्ष। तो जब किसी एल्किल क्रियात्मक समूह के साथ कोई हैलोजन क्रियात्मक समूह क्या हो, आपका यक्ष जुड़ा हो, तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम क्या कहेंगे, हैलो एल्केन कहेंगे। तो आपने कहा कि हैलो एल्केन वह कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आर के साथ यक्ष जुड़ा हो, जहाँ पर आर एल्किल क्रियात्मक समूह है और यक्ष क्या है, हैलोजन क्रियात्मक समूह है। आइए हम समझते हैं आर के मान को रखकर तो आर बराबर हम करते हैं CH3 और यक्ष बराबर क्या कर देंगे, Cl। तो ये एक प्रकार का हैलो एल्केन है। उसी प्रकार हम देखें तो CH3, CH2 और Br, ये क्या है, आपका हैलो एल्केन है। उसी प्रकार C3H7 और यहाँ क्या कर दें I, ये भी क्या है, आपका हैलो एल्केन है। तो आप कहेंगे हैलो एल्केन में क्या होता है, आर के साथ यक्ष होता है, अर्थात किसी भी एल्किल क्रियात्मक समूह के साथ जब हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा तो इस प्रकार प्राप्त रचना को हम हैलो एल्केन कहेंगे। आइए हम देखते हैं कि हैलो एरीन क्या होता है। क्या देखेंगे, हैलो एरीन। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। हैलो एरीन। तो आप कहेंगे हैलो एरीन वह हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है अथवा वह कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन से क्या जुड़ा हो, यक्ष जुड़ा हो। आप कहेंगे हैलो एरीन वह कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होगा, यक्ष अर्थात हैलोजन क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। इस प्रकार प्राप्त रचना को हम क्या कहेंगे, हैलो एरीन कहेंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि हैलो एरीन और हैलो एल्केन में अंतर क्या है। तो देखिए, हैलो एल्केन में पुनः ध्यान दें, हैलो एल्केन में sp3 संकरण, कौन संकरण, sp3 संकरण मिलता है। और हैलो एरीन में sp2 कौन, sp2 संकरण मिलता है। तो हैलो एल्केन में sp3 संकरण मिलेगा और हैलो एरीन में sp2 संकरण पाया जाता है। तो हमने देखा हैलो एल्केन क्या है और हैलो एरीन क्या है। एक बार पुनः देखते हैं। हैलो एल्केन जब आर के साथ यक्ष जुड़ा होगा, आर एल्किल क्रियात्मक समूह है और यक्ष क्या है, हैलोजन क्रियात्मक समूह है। हैलो एरीन के बारे में देखते हैं, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होगा, यक्ष जुड़ा होगा, बेंजीन से क्या जुड़ा होगा, यक्ष होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैलो एरीन कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो हमने देखा कि हैलो एल्केन में sp3 संकरण मिलता है और हैलो एरीन में sp2 संकरण मिलता है। अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। हैलो एल्केन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है आर के आधार पर। तो देखिए, आर के आधार पर हैलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन। तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें केवल एक एल्किल क्रियात्मक समूह मिलता है, ऐसा हैलो एल्केन जिसमें केवल एक एल्किल
क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो हम इसे कहेंगे प्राथमिक हैलोएल्केन अथवा 1 डिग्री हैलोएल्केन। दूसरा है आपका द्वितीयक हैलोएल्केन अथवा 2 डिग्री। तो ऐसा हैलोएल्केन जिसमें क्या हो, 2 एल्किल क्रियात्मक समूह अर्थात R पाए जाते हैं। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 2 एल्किल क्रियात्मक समूह अथवा R पाए जाते हैं, इसे हम 2 डिग्री हैलोएल्केन कह सकते हैं। तीसरा है 3 डिग्री हैलोएल्केन या तृतीयक हैलोएल्केन। 3 डिग्री हैलोएल्केन अथवा तृतीयक हैलोएल्केन। देखिए ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 3 एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 3 एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 1 2 3। तो आप कहेंगे R के आधार पर या एल्किल क्रियात्मक समूह के आधार पर हैलोएल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक हैलोएल्केन अथवा 1 डिग्री। इसमें कहेंगे ऐसा हैलोएल्केन जिसमें केवल एक एल्किल क्रियात्मक समूह मिलता है। दूसरा है 2 डिग्री अथवा द्वितीयक हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 2 एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं अथवा R मिलते हैं। तीसरा है आपका तृतीयक हैलोएल्केन। वह हैलोएल्केन जिसमें 3 एल्किल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, इसे हम 3 डिग्री हैलोएल्केन भी कहते हैं। दूसरा है यक्स के आधार पर ये कितने भाग में होंगे या कितने प्रकार में होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मोनो हैलोएल्केन। क्या है? मोनो हैलोएल्केन। देखिए ऐसा हैलोएल्केन जिसमें एक यक्स अथवा एक हैलोजन क्रियात्मक समूह मिलता है। तो देखिए ऐसा हैलोएल्केन जिसमें केवल एक यक्स अथवा एक हैलोजन क्रियात्मक समूह मिलता है, इस प्रकार रचना को हम मोनो हैलोएल्केन कहते हैं। दूसरा है आपका डाई हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 2 यक्स अर्थात 2 हैलोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 2 यक्स अथवा 2 हैलोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तीसरा है आपका ट्राई हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 3 यक्स अथवा 3 हैलोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। 3 यक्स अथवा 3 हैलोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राई हैलोएल्केन। ये हो गए। फिर हमारा आता है अगला टेट्रा हैलोएल्केन। क्या आएगा? टेट्रा हैलोएल्केन। टेट्रा का मतलब है कि इस प्रकार के हैलोएल्केन में, टेट्रा हैलोएल्केन का मतलब है कि इस प्रकार के हैलोएल्केन में 4 हैलोजन क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। इसको हम कहेंगे टेट्रा हैलोएल्केन। तो देखिए हमने देखा कि यक्स के आधार पर हैलोएल्केन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें एक हैलोजन क्रियात्मक समूह मिलता है अर्थात यक्स मिलता है। डाई हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 2 क्या मिलते हैं? यक्स अर्थात हैलोजन मिलते हैं। तीसरा है ट्राई हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 3 यक्स अर्थात हैलोजन मिलते हैं। चौथा है आपका टेट्रा हैलोएल्केन। ऐसा हैलोएल्केन जिसमें 4 यक्स अर्थात हैलोजन मिलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें या इनका नामकरण कैसे करते हैं और इनमें कौन कौन सी समावयवता मिलती है। तो आइए हम देखते हैं हैलोएल्केन का नामकरण और इनकी समावयवता। तो देखिए हैलोएल्केन का नामकरण ऐसे हम देखेंगे। यहाँ पर हैलोएल्केन जैसे CH3Cl नाम होगा मेथिल क्लोराइड, ये सामान्य नाम है।
इससे हम कहेंगे सामान्य नाम, और IUPAC होगा क्लोरोमेथेन, ये हो गया। तो देखिए हम बोल देंगे CH3Cl मेथिल क्लोराइड, और IUPAC में होगा क्लोरोमेथेन। ये सामान्य नाम है। कैसा है? सामान्य नाम। और ये IUPAC नाम है। तो देखिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड क्लोरोमेथेन। उसके बाद C2H5Br ब्रोमो। अगला हमारा होगा ब्रोमो एथेन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? एथिल ब्रोमाइड, और IUPAC नाम होगा इसका ब्रोमो एथेन, ये होगा इसका। उसके बाद देखिए आप, अगला है CH3CH2, और उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पे I, तो क्या होगा? एथिल आयोडाइड, या इसका एक नाम और हो सकता है आयोडो, IUPAC में आयोडो। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? एथेन, आयोडो एथेन, ये भी लिख सकते हैं आप। उसी प्रकार देखिए C4H9Br, C5H11Cl, इन सब के नाम देख लेते हैं। इनका नाम होगा ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इसका नाम होगा पेंटिल क्लोराइड, ये हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं C3H7I, इसका नाम क्या होगा? प्रोपिल क्लोराइड, ये होगा आपका। और IUPAC इन सब के देखते हैं, तो इसका IUPAC होगा ब्रोमो, देखिए इसका नाम होगा ब्रोमो ब्यूटेन, और इसका क्या होगा आपका? पेंटेन, और इसका क्या होगा? इसका होगा क्लोरोप्रोपेन, ये इनके नाम हो गए। तो पुनः ध्यान दें कि हैलोजन का नामकरण कैसे करते हैं। पहले का है CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ये सामान्य नाम है, और IUPAC में होगा क्लोरोमेथेन। उसके बाद C2H5Br, ये है एथिल ब्रोमाइड। क्या है? एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का नाम क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका ब्रोमो एथेन, IUPAC में ब्रोमो एथेन। उसके बाद CH3CH2I, एथिल आयोडाइड, सामान्य नाम है, और IUPAC नाम है आयोडो प्रोपेन। क्या है? आयोडो एथेन। उसके बाद देखिए यहाँ पे C4H9Br, सामान्य नाम है ब्यूटिल ब्रोमाइड, और उसके बाद ब्रोमो ब्यूटेन। फिर हम देखते हैं C5H11 और Cl, तो ये क्या है आपका? पेंटिल क्लोराइड, सामान्य नाम क्या है? पेंटिल क्लोराइड, और यहाँ पे क्या नाम होगा? क्लोरोपेंटेन। फिर हम देखेंगे C3H7I, और यहाँ पे होगा प्रोपिल क्लोराइड, और इसका IUPAC नाम क्लोरोप्रोपेन। तो हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे कि इसमें समावता कैसे मिलती है, इसमें कैसे समावता या कौन कौन सी समावता पाई जाती है। तो देखिए हैलोएल्केन में समावता हम क्या पढ़ेंगे? हैलोएल्केन में समावता। तो पहले जो समावता होती है वह श्रृंखला समावता होती है। श्रृंखला समावयवता। देखिए श्रृंखला समावता क्या होती है? ऐसी समावयवता जिसमें कार्बन परमाणु, जो मेन श्रृंखला होती है आपकी, जैसे इस प्रकार देखिए, इस प्रकार इस श्रृंखला में कार्बन परमाणु इस रूप में शाखित हो जाते हैं। क्या होते हैं? शाखित हो जाते हैं, ऐसे बना लेते हैं रचनाएं। तो इस प्रकार से उत्पन्न समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं इनको, ऐसे हम देखिए
हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, कार्बन 5 है। यदि हम इसमें देखें तो मिलेगा हमको CH3 ऐसे H3 C, CH3, CH3 और CH3। उसी प्रकार देखिए CH3, CH2, CH2, CH2 कर सकते हैं आप यहाँ पे और Br। अब देखिए प्रश्न होगा कि हैलोएल्केन में समावयवता हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हैलोएल्केन का हमने उदाहरण लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा CH3, CH3, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH और यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए CH2 यहाँ पे हम कर देंगे, क्या कर देंगे CH2 यहाँ पे Br कर देंगे। कार्बन हमारे पास कितने हैं टोटल, कार्बन हमारे पास 4 हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर ना लिख करके यहाँ कर देंगे CH3 और यहाँ कर देंगे Br। अब देखिए कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए हमारे पास 4। तो यौगिक है आपका, पहला यौगिक देखते हैं हम। पहला यौगिक क्या है CH3, CH2, 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 CH3, क्या नाम है पेंटेन। इसका समावयव भी हमने यहाँ पर देखा, ये श्रृंखला समावयवता का उदाहरण है। उसी प्रकार CH3, CH2, 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 Br। अब इसे हम नॉर्मल क्या नाम देंगे, नॉर्मल देंगे ब्यूटिल ब्रोमाइड। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका जो समावयवता में CH3 कार्बन CH3 Br, तो हमने ये देखा। फिर अगली जो समावयवता आती है, अगली जो समावयवता है वह है आपकी स्थान समावयवता। क्या है स्थान समावयवता। तो आइए हम देखते हैं दूसरी समावयवता स्थान समावयवता। आप कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता वह समावयवता होती है जिसमें किसी भी क्रियात्मक समूह अर्थात यक्ष का स्थान बदल जाता है, जैसे CH3, CH2, 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 Cl। अब इसमें क्या होगा CH3 हो गया आपका, उसके बाद CH, Cl और CH2 और आपके क्या होगा CH3, ये हो गई। दूसरा उदाहरण CH3, CH2, 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 CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन। अब इसमें क्या होगा CH3, CH2, CH और क्या है ब्रोमीन जुड़ा है, ये कर देंगे। अब कार्बन कितना है आपके पास 6, CH2, CH2 और CH3। तो ये हमने क्या देखा हैलोएल्केन में समावयवता को देखा। अगले भाग में इसके आगे, तो आज यहीं तक, नमस्कार।